हेलो, मैं अविनाश आपके अपनी यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि विद्यार्थी हम लोगों ने कल पढ़ चुके थे क्या-क्या कि इसमें वन कॉमन ट्रिक वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था। और वन कॉमन ट्रिक में आपका 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। वन कॉमन ट्रिक में आपका 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है? देखिए कौन-कौन सा क्वेश्चन है, कैसे-कैसे है। हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था, थोड़ा बताइएगा आप लोग, ठीक है? तो ये वाला हो गया था, ये वाला भी हो गया था। आई थिंक मुझे लगता है कि 13 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, अब बारी है अगले क्वेश्चन की, ठीक? देखिएगा, यह है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो सही विकल्प पूछा है, तो सही विकल्प आपको ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कॉमन सतह। देखिए इसका कॉमन सी है, सी है ना? सी है। देखिए इसमें भी सी है, कहाँ गए भाई? इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। अब देखिए सी से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। मैंने बताया था ना, अगर कॉमन सतह है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। और कॉमन सतह का विपरीत सतह क्या होगा, छिपी हुई सतह होगा, ये भी मैंने बताया था, ठीक है? अब देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज। अब ध्यान रखना है, सी के नीचे सी लिखना है आपको, सी के नीचे सी लिखना है। अब सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। उसमें सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, और डी के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। अब बताइए कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा है आपको, ए से एफ तक कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा है? तो आपको पता होना चाहिए सर ई नहीं दिख रहा है, ठीक है भैया, ई नहीं दिख रहा है तो मैंने ई लिख दिया। और आपको पता होना चाहिए, नोट में मैंने लिखवाया था कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखती है ना? विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखती है, तो विपरीत सतह को एक साथ कभी नहीं दिखाना है। तो ध्यान रखना है, सी का विपरीत ई है, देखिए सी का विपरीत ई है तो यहाँ पे दिख रहा है साथ साथ, तो इसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है? और देखिए ए का विपरीत क्या है, डी है, ए का विपरीत डी है, ए भी दिख रहा है, इसको भी हटा देंगे हम लोग। अब देखिए एफ का विपरीत बी है। अब ई का विपरीत क्या है, देखिए ई का विपरीत सी है, इसमें सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एफ का विपरीत क्या है, बी है, इसमें नहीं है। डी का विपरीत क्या है, ए है, नहीं है। यही वाला आपका पासा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही वाला पासा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है बताइए? और यहाँ बी का विपरीत एफ था, इसलिए सही नहीं था, ठीक? जो विपरीत सतह होगी एक साथ नहीं दिखेगी, ध्यान रखना है। विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखती है, वो क्या होता है, वो पीछे होती है, ठीक है? उसके चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस तरह, ठीक है? चलिए यह है, खाली स्थान पूछ रहा है, खाली स्थान पे क्या आएगा? ज़रा देखिएगा, यहाँ पर कॉमन सतह क्या है, 3 3। क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको भी क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉकवाइज है तो 3 के नीचे हम लोग लिख देंगे 3। 3 के बाद क्या आएगा, 5। 5 के बाद क्या आएगा, 2। अब यहाँ 3 के बाद क्या आ रहा है, 1। 1 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, ज़रा देखिएगा, यहाँ पर कौन सा विपरीत सतह होगा, 3 का 6 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 6। अब पूछा इस स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो हम लोग 4 का विपरीत है 2, तो 2 तो नहीं भरेंगे हम लोग, 4 का विपरीत 2, और 6 का विपरीत 3, 3 नहीं होगा। अब एक होगा कि 6 2 बार लिख दिया क्या, 6 2 बार, ये भी नहीं होगा। अब क्या आपका भरा जाएगा बताइए? ऑप्शन में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 6 2 बार नहीं लिख सकते, तो आप 1 भरेंगे यहाँ पर, ठीक है? 1 भरेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये बताइए, दिया है कि इसमें कॉमन क्या है बताइए? 6 कॉमन है, यहाँ पर भी 6 कॉमन है, ठीक है? तो इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, यहाँ से भी क्लॉकवाइज घुमाइए। अब बताइए 6 के नीचे 6 लिखेंगे। अब यहाँ 6 के बाद क्या आया, 1। 1 के बाद 2 आया है। अब यहाँ 6 के बाद क्या आएगा, 5। और 5 के बाद क्या आएगा, 4 आना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो अंक नहीं दिख रहा है आपको, जो अंक नहीं दिख रहा है, छिपी हुई सतह क्या होती है, कॉमन सतह का विपरीत सतह होती है। तो 3 नहीं दिख रहा था आपको, 3 हमने लिख दिया, ठीक है? अब बताइए, ये पूछा है 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 2 नहीं होगा तो इसको हटा दीजिए। 3 का विपरीत क्या होता है, 3 का विपरीत 6, 6 नहीं होगा, 6 को हटा देंगे। अब बचा क्या, 3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 इसमें दिया है, साथ साथ नहीं होगा एक ही अंक। तो बचा क्या आपका, 5। 5 आपको रख देना वहाँ पर। कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत है भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस प्रकार से करना है, क्योंकि कोई भी विपरीत सत्य या एक ही अंक 2 बार उसमें नहीं लिखना है। बात समझ में आई क्या? चलिए, बोला एक ही पासे की 3 अलग-अलग स्थितियाँ दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब ज़रा देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को, इसमें कॉमन सरफेस क्या है? 2 है, यहाँ पर भी 2 है ना? 2-2 कॉमन है तो उसको ऊपर-नीचे लिख लेंगे। आप भी लिख लीजिएगा। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। एक को एंटी क्लॉक तो दूसरे को एंटी क्लॉक। तो देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 और 1। यहाँ 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 4 और 6। कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 आप यहाँ पे रख देंगे। बताइए क्लियर है कि नहीं? जब इतना क्लियर है तो यहाँ पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो एक बात बताइए, जो 2 का विपरीत क्या है उसमें? 5 है, तो 5 को पहले हटा दीजिए। 4 का विपरीत क्या है? 3, 3 को हटा दीजिए। बचा 1 और 6, 1 और 6। तो ये बताइए, या तो 1 रखा जाए या तो 6 रखा जाए। दोनों सही हो सकता है, दोनों सही हो सकता है। अब बताइए क्या रखा जाए? बताइए क्या रखा जाए? हम लोग 1 रखें कि 6 रखें? दोनों रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे कौन सा? 1 रखेंगे कि 6 रखेंगे? देखिए, हम लोग एक पासे को इसको देखेंगे और इस वाले पासे को देखेंगे। यहाँ पे 2 के बाद 4 यानी एंटी क्लॉक, ये क्लॉक। देखिए, एंटी क्लॉक, क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉक। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको घुमाएंगे। एक को एंटी क्लॉक, एक टू क्लॉक। तो ये 2 है ना? 2 है तो क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। दो क्लॉक और एंटी क्लॉक का मतलब क्या है कि ये पासा और ये पासा समान होना चाहिए, और हर जगह इसका इसका और इसका भी विपरीत समान होना चाहिए। ठीक है, विपरीत अंक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इससे भी मिलाएंगे तो 2 से 4 हो रहा है, यहाँ 2 से 4 होता है, यानी ये नीचे की ओर आ रहा है एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज। तो आपको समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है कि 6 का विपरीत 1 होगा, 6 का विपरीत 1 होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा अंक रखा जाए? 6 रखा जाए कि 1 रखा जाए? दोनों सही हो सकता है, बट रखा जाए कौन? यहाँ की क्योंकि यहाँ पे 1 भी दिया है और 6 भी दिया है। अगर 1 दिया हो तो 1 रख देते हैं, बट यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है, तो दोनों ऑप्शन दिया है तो करना क्या पड़ेगा? ज़रा देखिएगा। देखिएगा, आप पहले वाले पासे को और दूसरे पहले वाले पासे को, या इसमें देखिए दूसरा पासा और तीसरा पासा, तीनों को देखिए, दोनों को, पहला को और दूसरा को, तीसरा को, दूसरा और तीसरा को, सॉरी दूसरा और तीसरा। ये 2 4 हो रहा है, यहाँ 2 से 4 हो रहा है, यहाँ भी 2 से 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 से 2 हो गया है, यानी विपरीत साइड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद 4, यहाँ पे 6 का होना क्या चाहिए? देखिए 2 4 और यहाँ 6 का होना क्या चाहिए? 1 होना चाहिए। अच्छा 1 कैसे होगा? अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 1 रखता हूँ तो सारा नियम फॉलो करना चाहिए। देखिए 6 का विपरीत 1 हो गया, 6 का विपरीत 1 हो गया। ठीक है, 2 कॉमन सरफेस से देखेंगे तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए? 1 होगा यहाँ पर, 1, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग को नहीं समझ में आया। फिर से देखिएगा, ज़रा फिर से देखिएगा, कहने का मतलब क्या है। देखिए, इसमें दोनों अंक सही आ रहे थे। ठीक है, इसमें 1 भी आ सकता था और 6 भी आ सकता था। अब रखेंगे क्या वहाँ पे अंक? आपको रखना होगा अंक को, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला पासा जो दूसरा वाला है और तीसरा वाला पासा है। यहाँ पे देखिए 2 से 4 क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है। देखिए 4 से 2 हो गया। तो अगर एक ही अथवा तरफ होता तो 6 का हम लोग यहाँ पे 6 लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एंटी क्लॉक, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो घुमाएंगे हम लोग। 2 और 4 कॉमन हो गया, 2 और 4 कॉमन हो गया, तो 6 का विपरीत क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 भर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग अगला वाले में देखेंगे। देखना ये वाला, देखिएगा यहाँ पे कॉमन क्या है? 3 है, 3 है। ठीक है, मैं 3 3 कॉमन कर लिया, तो 3 3 नीचे ऊपर रख दिया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है, 2 का क्या आ गया? 2 आ गया और 4 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? 5 और 1 आ गया, तो 5 और 1। अब देखिए विपरीत स्थान क्या होगा? 6 होगा। कॉमन का क्या होगा? विपरीत 6 होगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे पूछा है 1 और 6 दिया, तो 1 का विपरीत क्या है? 4, इसमें 4 है ऑप्शन, तो हटा दीजिए। और 6 का विपरीत 3 है, तो 3 हटा दीजिए। अब बताइए 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब रखेंगे क्या आप? क्या रखेंगे बताइए?
आपको देखना पड़ेगा कि रखेंगे क्या। देखिए रखना होगा आपको कैसे, आपका कौन सा पासा इसमें समान दिख रहा है। देखिए यहाँ 6 के बाद 1 आ गया है, 2 के बाद 4, तो यहाँ पे क्या रखेंगे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे कॉमन करिए इसको और इसको कॉमन करिए ज़रा। तो इसको कॉमन करते हैं तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। इसको भी 1 के बाद क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 6। तो 3 का विपरीत आपने निकाला 6 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 का विपरीत 6 दोबारा, 6 का विपरीत 5 आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्योंकि समान जो अंक है, जो पासा है आपका समान आना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो समान होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इसको क्लॉकवाइज घुमाए, एक इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो देखिए 1 3 5, यहाँ पे 1 के बाद 6 के बाद स्टार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का विपरीत क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो बताइए 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, तो 2 हम लोग रखेंगे, वहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, 2, न कि 5 रखेंगे। ध्यान रखना है 2 रखना है, न कि क्या रखना है, 5, 2 ही होगा। तो इस प्रकार से आपका पासा क्या होना चाहिए, सभी विपरीत सतह, इसका विपरीत सतह, इसका विपरीत सतह, इसका भी विपरीत सतह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, न कि उसका अलग आ जाए, कुछ भी रख दें हम, ठीक है। तो ऐसा कतई नहीं करना है, ठीक है। चेक करना है कि कैसे होगा। अब कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, देखिए 2 या 2 है, ये क्या है, पासा समान है, मतलब विपरीत सतह है, तो क्लॉकवाइज घुमाइए, उसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए, देखिए आपका समान आएगा। 2 के नीचे 2 रखेंगे हम लोग, 2 के बाद क्या रखेंगे, 4 और 3, 4 3, और इसमें 2 के बाद क्या आएगा, 6 और 1, 6, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ना भाई। 2 के बाद क्या रखेंगे हम लोग, 2 के बाद 1, 1 के बाद 6, इसको क्लॉक, इसको एंटी क्लॉक, इसको क्लॉक, इसको एंटी क्लॉक, तब जाके सेट होगा। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए अब अगले पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। आपका राइट आंसर क्या है, 2 है, ठीक है, ना कि 5 है, 2 है, ठीक। चलिए ये वाला देखिए, देखिएगा बोला प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 3 है, 3 है, तो 3 पहले विपरीत सतह निकाल लीजिए आप, 3, 3 के बाद 1 2, 1 2 क्लॉकवाइज, इसमें भी 3 के बाद 4 5, 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे विपरीत सतह निकल गई, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे जो जो अंक दिया है ना, 2 का विपरीत यहाँ पे दिखा होगा 5, 2 का विपरीत 5 होगा तो उसको हटाइए। 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत 6 है, तो 6 अगर दिया होगा तो हटा दीजिए, 6 भी नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 4 4 2 बार दिया है, तो एक तो 6 कर लीजिए, तो उसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 या 4 भरा जाएगा, 1 या 4, लेकिन भरा कौन सा जाए। अब देखिए यहाँ पे 3 से 2 हो रहा है, एक क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो 2 के बाद देखिए ये क्लॉकवाइज, 2 के बाद 3, ये 3 के बाद 2 आ रहा है। देखिए इस वाले पासा को, इस वाले पासा को देखिए, तो एक तो एंटी क्लॉक, एक तो क्लॉक, इन दोनों को ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉक, ठीक है। जरा देखिएगा यहाँ पे दोनों पे कॉमन क्या है, 2, यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 2 कॉमन है, 2 रख दिया मैं। इसके बाद हम लोग घुमाएंगे क्या, 3 1, 3 1। अब देखिए यहाँ पे 2 सतह कॉमन थी ना, 2 सतह कॉमन थी, यहाँ पे और भी आसान हो जाता, 2 सतह कॉमन थी ना, यहाँ पे 2 सतह कॉमन है, देखिए 2 3 2 3, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा फिक्स है। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, ठीक। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, नहीं तो क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तब भी आपका 6 आ जाता, ठीक है। अगर दोनों क्लॉकवाइज घुमाते तो यह 1 है,
तो यहाँ पर भी 1 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक को क्लॉक एक को एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, घुमा के देख लीजिएगा आप लोग। चलिए ये वाला करिए। ये वाला था, अच्छा ये वाला था, 4 4 है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जब पासे की एक ही, देखिए दो सतह कॉमन हो, यानी हम लोग को अब पढ़ने जाना है टू कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक ध्यान रखना है, जब दो पासा कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो तो शेष बची सतह लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। जब दो सतह कॉमन हो तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत सतह होगी। ठीक है, एक दूसरे क्या होगी, विपरीत सतह होगी। तो ध्यान देना, देखिए देखिएगा यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पे ओ यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। अच्छा बताइए, 6 3 6 3 6 कॉमन है ना, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पे अंक में 1 बना दिया, तो 3 6 कॉमन है, 3 6 कॉमन है, तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। अब जो 3 और 6 का विपरीत होगा वो क्या होगा, जो सतह नहीं दिख रही है, जो सतह नहीं दिख रही वो एक दूसरे क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। तो देखिएगा इसका विपरीत क्या हो जाएगा, रखेंगे हम लोग मान, जो सतह कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, और कौन सा नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो 5 और 4 इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा कॉमन सतह का। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए, जब दो सतह कॉमन होगी तो जो एक दूसरे के बची होंगी सतह एक दूसरे क्या हो जाएंगी, विपरीत सतह हो जाएंगी। जब दो सतह कॉमन होंगी, ये दो सतह कॉमन होगी ना, देखिए यहाँ पर भी कॉमन है ना, तो 2 और 1 आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए, हो जाएगा ना। चलिए इसको बताइए जरा, ई का विपरीत पूछा है, तो पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन आपको ढूंढना है, तो कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन यहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर ए एफ, तो बचा क्या, ई और बी, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, मैंने यही बताया था। और देखिए ई का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन में नहीं है तो बना लेते हैं हम लोग ना बी। ठीक है, ए एफ कॉमन है तो ई का विपरीत बी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका बी बना लीजिए, कोई भी ऑप्शन। ठीक है बी, और ए और एफ का विपरीत क्या होगा बताइए, ए और एफ का विपरीत क्या होगा, जो सरफेस नहीं दिख रहा है, तो कौन सा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है और नहीं डी दिख रहा है, तो ए और एफ का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देना है, ये बताइए इसमें क्या विपरीत है, या कॉमन क्या है, 2 5 2 5, तो 1 का विपरीत क्या हो गया, 3, और 2 और 5 का विपरीत क्या होगा, जो सतह नहीं दिखती, 4 भी होगा और 6 भी होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि पूछा है 2 के विपरीत सतह क्या होंगे, 2 का विपरीत सतह क्या होगा, 2 का विपरीत सतह बताइए, 2 का विपरीत सतह क्या हो सकता है, पहले वाले ऑप्शन में 4 या 6 हो सकता है, तो इसमें 1 3 5 4, तो 4 और 6 नहीं दिया तो 4 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, 6 नहीं दिया है तो 4 आप मार देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें बोला 4 6 4 या 5 निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो 4 या 6 4 या 5 इसमें कर देंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे 4 या 6 होता तो ये वाला राइट आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया है ना, देखिए क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 का विपरीत 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, 2 का विपरीत क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है
और 6 भी हो सकता है। यहाँ पे 4 भी दिया है और 6 भी दिया है, तो ये दोनों कैसे हो सकता है, मतलब कि अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पे दोनों करता दोनों सही हो जाता, बट यहाँ पे अगला क्या दिया 4 या 5, 4 या 5 तो हो नहीं सकता, तो इसमें डी वाला निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तीसरा वाला क्या है, 4 या 6 निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा 4 या 6 आप कहेंगे सर यहाँ पे बताए थे निर्धारित नहीं किया जा सकता, यहाँ पे बताए हैं क्या, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 4 या 6 दो ही अंक है ना, दो ही अंक है ना, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी तो दो ही अंक में कैसे निर्धारित कर सकते हैं, तो आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए ये पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है, तो बताइएगा ज़रा कि 4 और 6 इसमें कौन सा कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है, तो 2 और 4 कॉमन कर लिया मैं, तो 2 और 4 कॉमन है भैया, तो बचा क्या सरफेस, 6 बचा और 3 बचा, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 का विपरीत क्या होगा, 2 और 4 का विपरीत क्या होगा बताइए, 2 और 4 का विपरीत क्या होगा, आपको पता है कि जो सतह नहीं दिखती हैं वो एक दूसरे की क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती हैं, इसकी विपरीत होगी जो सतह नहीं दिख रही है, तो बताइए 2 और 4 का क्या होगा विपरीत, कौन कौन से नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 1 नहीं दिख रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि फिर से हम आपको बता दें कि कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती है, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती है। तो बताइए 6 का विपरीत 3 है, यहाँ पे साथ साथ ही दिखा तो ना हुई, 1 का विपरीत 4 है, यहाँ पर भी 1 का विपरीत 4 भी दिख रहा है, नहीं होगा, 5 का विपरीत 4 है, ये भी नहीं होगा, एक एक का विपरीत क्या है, देखिए 1 का विपरीत यहाँ पे दिया है 2 या 4, नहीं दिया, 5 का विपरीत दिया है 3, 5 का विपरीत दिया है 2 और 4, नहीं दिया, 3 का विपरीत 6 दिया, नहीं दिया, यानी यही वाला ऑप्शन सही है। यहाँ से देखिए कि इसका विपरीत ढूंढिए, क्या इसमें दिख रहा है क्या, ये 1 का विपरीत क्या है 4 या 2, तो यहाँ 4 या 2 नहीं ना है, इसमें नहीं है। अब हाथ 2 5 पे हाथ रखे तो 5 पे देखिए, 5 के विपरीत क्या है 4 या 2, तो इसमें देखिए 4 या 2 नहीं दिख रहा है, नहीं है। अब यहाँ 3 है ना, 3 का विपरीत 6 है, तो 6 इसमें देखिए नहीं ना है, तो इसलिए नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, तो यहाँ पर देखना है पहले कि कौन सा कॉमन है, AC AC, तो AC और AC है, तो यहाँ पे B का विपरीत क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, B का विपरीत क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और A और C का विपरीत क्या हो जाएगा, D और E हो जाएंगे। बताइए यही नहीं शो कर रहे हैं, मतलब क्या होगा जब दो कॉमन ट्रिक लगाते हैं तो जो कॉमन होता है और जो कॉमन नहीं होता है, जो सरफेस कॉमन नहीं होती है, ये और ये कॉमन नहीं है, तो एक दूसरे के वो क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, और जो कॉमन होती है उसका छिपी हुई सतह विपरीत होता है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखती है, तो बताइए B का विपरीत F यहाँ पे दिख रहा है, नहीं होगा। अब बताइए C का विपरीत D है, यहाँ पे C का D दिख रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। और C का E है, C का E है, C का E है, नहीं होगा। D का E है, D का E है, नहीं है। A का E है, लेकिन हमको यहाँ पे बनाना चाहिए F, यहाँ F होगा, यहाँ F बना लीजिएगा। ठीक है, बताइए D का विपरीत A और C इसमें है, इसको आप बना लीजिए, ये ऑप्शन ही गलत है यार, ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन, सब ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, चलिए क्योंकि कैसे देखिए D का विपरीत A दिख रहा है, यहाँ पे D का विपरीत A नहीं है जी, है ना, तो इसलिए कैसे हो सकता है, सभी ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, अच्छा बताइए मुझे, B और F कॉमन है, तो A का विपरीत C हो गया, है ना, और B और F का विपरीत क्या होगा, D और E होगा।
ठीक है। तो डी दिया है, तो डी का विपरीत ना एफ हो सकता ना बी हो सकता है, ना एफ हो सकता ना बी एफ हो सकता है, ठीक है। और ए का विपरीत सी है, तो हम लोग ए जहाँ रहेगा उसको सी हटा देंगे, ये नहीं होगा। ए का एफ है, ए भी हट जाएगा, देखिए एक साथ रखेंगे, दो अंक है ना यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी नहीं होगा। तब ई और ए होगा, ई और ए, यहाँ पे ई और ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रखकर ई और ए रखिएगा, नहीं आपका कोई कॉमन मतलब कि एक साथ नहीं दिखेगी विपरीत सतह। देखिए ई और ए रखेंगे तो एक साथ नहीं दिखेगी। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखती, रख रख कर चेक कर सकते हैं ना। देखिएगा, बोला एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिए गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। यहाँ पे दिया है, अच्छा बताइए यहाँ पे ए डी ए डी ए डी ए डी, तो यहाँ पे बी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो इसका एफ होगा, इसका सी होगा, ठीक है। जो भी विपरीत सतह होगी, जो छिपी हुई सतह होगी, जो कॉमन सतह का छिपी हुई सतह विपरीत सतह होता है, ठीक है। मैंने ये बता रखा है। और ये जो नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये और ये कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको टू कॉमन ट्रिक अपना रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, तो यहाँ पर बी है ना, देखिए बी का विपरीत क्या है? यहाँ पे बी का विपरीत क्या है? बी का विपरीत ई है, जहाँ ई रहेगा तो उसको हटा दीजिए। और डी का विपरीत क्या है? डी का विपरीत एफ और सी है, एफ हट गया और सी हट गया, ए भी हट गया, बचा क्या? ए, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए कोई भी विपरीत सतह नहीं दिख रहा है आपस में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताइए, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? तो बताइएगा, यहाँ पे कॉमन सतह क्या है? 3 और 2, यहाँ भी 3 और 2, एक का विपरीत क्या हो गया? 4, 3 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? बताइए 3 और 2 का विपरीत क्या होगा? जो सतह नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? 5, और क्या नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बताइए, तो वहाँ पे क्या बता जाएगा? हम लोग 5 5 है, तो 5 के विपरीत क्या है? 5 के विपरीत 3 और 2 है, तो 3 और 2 हटा देंगे पहले, 3 और 2 हट गया। और यहाँ पे 4 4 का 1 4 1, ये भी हट गया। एक साथ नहीं दिखाना है, जो विपरीत सतह एक साथ नहीं होगी, ठीक है। बचा एक, एक का 1 और 2 रख सकते हैं क्या? अगर हम 5 रखते हैं, देखिए 5 के फिर 2 है ना, जहाँ 2 दिखा है उसको हटा दीजिए, बचा क्या? 3 और 6। बताइए 3 और 6 यहाँ पर भी है, यह है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि ये विपरीत है। इसमें भी ऑप्शन गलत है, इसमें भी क्या है? ऑप्शन गलत है। कोई भी विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखती है, ठीक है। कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। विपरीत सतह कभी भी ऑप्शन, देखिए ऑप्शन हो सकता है गलत दिया हो, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते, ठीक। चलिए, अब पढ़ना है हम लोग को तीसरा वाला, क्या था? नो कॉमन ट्रिक। जिसमें कोई पासा कॉमन ना हो। जब कोई पासा कॉमन नहीं होता है, ध्यान रखना है, जब कोई पासा कॉमन नहीं होता है, तो उसमें आपको करना क्या है कि जो विपरीत सतह होता है, ध्यान रखना है, जो विपरीत सतह होता है, 1 का, 2 का, 3 का, दूसरे वाले पासे का सारा विपरीत हो जाएगा, 4 6 5। नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जब कोई सतह कॉमन ना हो, तो पहले पासे का सारा अंक और दूसरे पासे का सारा अंक क्या होता है? एक दूसरे क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, 1 का विपरीत 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 2 का विपरीत 2 4 6 5 हो सकता है। 3 का विपरीत 4 6 5 हो सकता है। मतलब तीनों का, इन तीनों का विपरीत ये तीनों होगा, इस तीनों का विपरीत ये तीनों होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ये वाला बताइए, इसमें कोई सतह कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 2 4 6 का विपरीत क्या होगा? 1 5 3 होगा, सादा का सादा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका बता दीजिए आप लोग, इसको हम नहीं लगाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट में बताइए लेकर कि 1 2 6 का विपरीत क्या होगा? यही सादा अंक होगा, मैंने अभी बताया आपको। चलिए, ये बता दीजिए।
बोला 2 का विपरीत 6 है, तो 3 का विपरीत क्या होगा? अब ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है क्या कि जब लिखना है, जब कोई सतह कॉमन न हो, न हो तो दिया हुआ विपरीत सतह से पहले पासे को क्लॉकवाइज तथा दूसरे पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। पहले पासे को क्लॉकवाइज, दूसरे पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, समझिएगा। बोला 2 का विपरीत 6 है, यहाँ पे दिया 2 का विपरीत 6, पहले से दे रखा है 2 का विपरीत 6, ठीक है। ध्यान रखना 2 का विपरीत 6 दिया है, तो हम लोग 2 और 6 ढूंढेंगे कहाँ है, 2 और 6 ढूंढेंगे कहाँ है, 2 और 6, 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। हमने क्या बोला कि पहले पासे को क्लॉकवाइज, दूसरे पासे को एंटी क्लॉकवाइज, पहले पासे को क्लॉकवाइज, दूसरे पासे को एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला पासा क्लॉकवाइज घुमाइए, किसी को घुमा दिए, ये हो गया। इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो देखिए 2 के बाद क्या आया, 3, 3 के बाद 1 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, इसमें 6 के बाद क्या आया, 5, 5 के बाद 4, 5 और 4, इसको ना कि इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दे, नहीं करना है ऐसा। जब ऐसा दिया हो, जब कोई सतह कॉमन न हो और उसका विपरीत सतह दिया हो, तो आपको करना क्या है कि उसका विपरीत सतह निकालने के लिए आपको एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि 3 का विपरीत क्या है, तो 3 का विपरीत 5 है, तो यहाँ पे नीचे एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, तो ये 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, हो जाएगा ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। चलिए ये बता दीजिए आप, यदि ए का विपरीत ई है तो ए और ई को आप टारगेट करिए, ए और ई, तो एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज, देखिए तो एक नीचे ई लिख लीजिए, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, दिया है, तो यहाँ पे बी के, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, और यहाँ ई के बाद डी आ रहा है, डी के बाद एफ आ रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा सतह नहीं दिया है, अरे ये तो दिया है, सादा दे दिया है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत क्या है, यहाँ पे देखिए डी है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला डी हो जाएगा, अब मतलब कि यहाँ सी है ना ऑप्शन, तो वही सही आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बता दीजिए, एक का विपरीत 5 है, एक का विपरीत 5 है, ये तो पासा ही गलत है, यहाँ पासा ही गलत है, देखिए कहाँ पे 2 3 1 2, अच्छा पासा गलत नहीं है, सही है, सही है, 1 2 कॉमन है ना, देखिए 1 या 2 कॉमन है, तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 4, गलत नहीं है भैया, सही है, तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। जब 3 का विपरीत 4 होगा, तो बताइए 2 का विपरीत क्या दिया है, सॉरी 1 का विपरीत दे दिया 5, 1 का विपरीत 5, अच्छा बताइए इसमें छिपी हुई सतह का सरफेस क्या हो सकता था, जो नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो दे दिया 1 का 5 दे दिया, यहाँ पर 1 का 5 दे दिया है, तब बताओ 2 का क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है भैया 2 का 6 हो जाएगा, 6 हो गया, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, पासा गलत नहीं था, वहाँ पे दे रखा था, ठीक है, ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे दोनों कॉमन है ना, यहाँ दोनों कॉमन है, तो जो बचती है सरफेस वो एक दूसरे क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, तो मैंने एक दूसरे के विपरीत लिख दिया, 3 का 4 लिख दिया। और यहाँ 1 और 2 का विपरीत क्या हो सकता था, 6 और 5 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बता दिया है कि 1 का विपरीत 5 दिया है, 1 का विपरीत क्या दिया है 5, तो जब 1 का विपरीत 5 हो गया, यहाँ से 1 का विपरीत 5 हो गया, तो 2 का विपरीत जाहिर सी बात है कि क्या होना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर है आपका कौन सा, 2 का विपरीत 6, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए अब ये हम लोग कल पढ़ेंगे, जब एक ही पासे की, जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो,
जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियाँ दी गई हों, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।